सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, या सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है। चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव के एक छोटे से कोने में स्थित शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष था। उसकी घनी छाया में रोज शाम को गांव के बुजुर्ग और युवा इकट्ठा होते थे। वहाँ पर भजन, कीर्तन, गीता और उपनिषदों की चर्चा होती थी। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक रमेश ने प्रश्न किया कि क्या केवल भजन कीर्तन करना ही सत्संग कहलाता है। गुरुजी हमेशा अपनी मधुर वाणी से सबको प्रेरित करते थे। मुस्कुराए और बोले, बेटा, सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक चर्चा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है सत्य का संग, सच्चे, अच्छे और ज्ञानवान लोगों के साथ रहना, जिससे हमारा मन, विचार और कर्म शुद्ध हो जाए। रमेश की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। गुरुजी ने कहा और कहानी सुनानी शुरू की। सच्चे सत्संग की पहचान। कहानी का आशय। किसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी और नकारात्मक सोच वाला था। उसकी संगति भी वैसी ही थी जैसी जुआरी, शराबी और झगड़ालू लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही हो गया। एक दिन उसके पिता ने उसे एक संत के आश्रम में भेजा। मोहन को वहां जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता के आदेश को वह टाल नहीं सका। आश्रम में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। वे परोपकारी थे, एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा अच्छे विचारों की चर्चा करते थे। संत ने मोहन को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। मोहन ने बेरुखी से जवाब दिया, बस ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ भी मज़ेदार नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन यहाँ रुको, अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो लौट जाना। मोहन वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जब उसने देखा कि लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं, तो उसके भीतर भी वैसे ही परिवर्तन आने लगा। एक दिन संत ने मोहन को एक खूबसूरत चंदन का टुकड़ा दिया और पूछा, बेटा, इसे सूंघो और बताओ इसकी क्या विशेषता है। मोहन ने उत्तर दिया, गुरुजी, यह बहुत सुगंधित है, इसका स्पर्श भी शीतलता देता है। संत ने फिर पूछा, अगर इसे कीचड़ में भी डाल दिया जाए तो क्या यह अपनी सुगंध छोड़ देगा। मोहन ने तुरंत कहा, नहीं, यह अपनी सुगंध बनाए रखेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सत्संग का वास्तविक उद्देश्य। जैसे चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वैसे ही सच्चे संतों
और अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमारा मन और विचार शुद्ध होते हैं। अब मोहन को सत्संग का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया था। वह अपने पुराने दोस्तों के पास वापस गया और उन्हें भी सच्ची संगति का महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन आने लगा। सत्संग केवल धार्मिक चर्चा करना नहीं, बल्कि यह सत्य, प्रेम और सद्भाव की संगति करना है। जिस तरह कोयले के ढेर में रहने से हाथ काले हो जाते हैं, वैसे ही बुरी संगति से हमारा मन भी दूषित हो जाता है। लेकिन अगर हम सज्जनों, विद्वानों और अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहते हैं, संतों, महापुरुषों के साथ रहते हैं, तो हमारा जीवन भी सुगंधित चंदन की तरह बन जाता है। साथ संगत जी, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि यही हमारी सोच और हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। साथ संगत जी, सच्चे आत्मज्ञान की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम आनंदपुर था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां रहने वाले लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। जीवन के संघर्षों से घिरे वे सच्चे आनंद और आत्मज्ञान से अनभिज्ञ थे। गांव के पास ही एक गुफा में महर्षि सदानंद तपस्या करते थे। वे सिद्धि योगी थे और सच्चे ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और जो भी उनके पास जाता वह कुछ न कुछ सीख कर लौटता था। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही जिज्ञासु था और हमेशा सोचता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह देखता था कि लोग जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं, सुख दुख भोगते हैं और आनंद में यह संसार और अंत में यह संसार छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह महर्षि सदानंद के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। वह गुफा की ओर चला और महर्षि के चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, मैं सच्चे आत्मज्ञान की खोज में आया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। महर्षि सदानंद ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आत्मज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिलता, इसे अनुभव करना पड़ता है। अगर तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य और तपस्या करनी होगी। महर्षि ने अर्जुन को एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को लेकर जाओ और इसे पानी से भरकर ले आओ, लेकिन शर्त है, रास्ते में जो भी हो तुम्हें बिना रुके और बिना पीछे देखे आना होगा। अर्जुन ने घड़ा लिया और गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहाँ उत्सव चल रहा था। संगीत, नृत्य और हंसी खुशी का माहौल था। अर्जुन को लगा कि बस एक पल रुक जाए, लेकिन फिर उसे महर्षि की शर्त याद आई और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक व्यक्ति झगड़ रहा था और कई लोग उसे देख रहे थे। अर्जुन का मन हुआ कि वह रुके और देखे कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो महर्षि ने पूछा, बेटा, रास्ते में क्या क्या हुआ? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बहुत कुछ हुआ, उत्सव, झगड़े, कई आकर्षक दृश्य, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा ध्यान केवल घड़े को भरने पर था। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यही माया का जाल है। संसार में अनेक आकर्षण, झगड़े, सुख दुख है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है
वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें बाहर मिलते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि वे हमारे भीतर है, इसमें क्या सत्य है? महर्षि ने अर्जुन को एक चमकता हुआ हीरा दिया और बोले, इसे लेकर जाओ और इसे गांव के बाजार में किसी को भी 1 रुपये में बेचने की कोशिश करो। अर्जुन बाजार में गया और लोगों को हीरा दिखाया, लेकिन सभी ने उसे अनमोल बताया और कोई भी इसे 1 रुपये में लेने को तैयार नहीं हुआ। वह वापस गुफा में आया और महर्षि को बताया। महर्षि बोले, अब इसे राजमहल के रत्न विशेषज्ञ के पास ले जाओ और इसकी कीमत पूछो। जब अर्जुन रत्न विशेषज्ञ के पास गया तो उसने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, यह तो अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अर्जुन वापस आया और महर्षि को यह बताया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तक हम अपने भीतर के ज्ञान को नहीं पहचानते, हम स्वयं को सस्ता और तुच्छ समझते हैं, लेकिन जब हम अपनी असली स्वरूप को जान लेते हैं तो हमें समझ आता है कि हम अनमोल है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानना। अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हम हमेशा या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं। इससे कैसे बचा जाए? महर्षि ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक कप पानी दिया और कहा, इसे धीरे धीरे पियो और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। अर्जुन ने घूंट भरकर कहा, गुरुदेव, यह बहुत मीठा और ताज़ा है। महर्षि बोले, जब तुम पानी पी रहे थे तब क्या तुम अतीत या भविष्य के बारे में सोच रहे थे? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ पानी के स्वाद का अनुभव कर रहा था। महर्षि बोले, यदि जीवन का रहस्य है, जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तब न तो अतीत की चिंता होती है न ही भविष्य की चिंता होती है। सच्चा आत्मज्ञान इसी में है कि हम हर पल को जागरूकता के साथ जिए। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि आत्मज्ञान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता और समर्पण के साथ जीने की कला है। वह गांव लौटा और लोगों को सिखाने लगा कि माया के जाल से मुक्त होकर अपने भीतर के अनमोल रत्न को पहचान कर और हर क्षण को पूर्ण रूप से जीत कर ही हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आनंदपुर का पूरा वातावरण बदल गया। लोग अब छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ने लगे। महर्षि सदानंद का ज्ञान अब केवल एक गुफा तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में फैल चुका था। सत्संगत जी, आत्मज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम माया से परे जाकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति हर क्षण को जागरूकता से जीता है, वही वास्तव में आत्मज्ञानी होता है। सत्संगत जी, सत्संग का मतलब सिर्फ किसी संत या गुरु के प्रवचन सुनना या धार्मिक चर्चा करना नहीं है। इसका गहरा अर्थ यह है कि हम सत्य, सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता से जुड़े रहे। सत्संग का वास्तविक अर्थ सत्य, ज्ञान और सकारात्मक के साथ रहना। यह केवल धार्मिक चर्चा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली संगति है। सत्संग के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी, आत्मज्ञान की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े
राज्य में अर्जुन नाम का एक धन्ना सेठ व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति, धन, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। एक दिन एक विद्वान संत उसके नगर में पधारे। वे आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी बातें बताते थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह संत उसकी बेचैनी का समाधान बता सकते हैं। अर्जुन संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे आत्मज्ञान की राह दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मज्ञान एक दिन में नहीं मिलता है। इसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। संत अर्जुन तैयार हो गया। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पूरे नगर में घूम आओ, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझी तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। अर्जुन दीपक लेकर निकल पड़ा। जब वह नगर की सड़कों पर चलने लगा तो उसके चारों ओर अलग अलग दृश्य दिखने लगे। एक जगह भव्य उत्सव हो रहा था। लोग नृत्य कर रहे थे, संगीत गूंज रहा था, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैल रही थी। अर्जुन का मन हुआ कि वह थोड़ी देर वहां रुक जाए, लेकिन उसे याद आया कि उसे दीपक की लौ बचाकर रखनी है। उसने ध्यान हटाया और आगे बढ़ा। एक जगह व्यापारियों की सभा थी। वहां बड़े बड़े सौदे हो रहे थे। सोने चांदी का आदान प्रदान हो रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं यहाँ रुककर व्यापार करूँ तो और अधिक धन कमा सकता हूँ। लेकिन फिर उसने दीपक की लौ को देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक झगड़ा हो रहा था। लोग आपस में लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अर्जुन को क्रोध आया कि वह इस झगड़े को रोक दे, लेकिन फिर भी उसने दीपक की लौ देखी और आगे बढ़ गया। जब वह संत के पास वापस पहुंचा तो दीपक की लौ अभी भी जल रही थी। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रास्ते में क्या क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने कई चीज देखी, उत्सव, व्यापार, झगड़े, लेकिन मैं किसी में नहीं उलझा, क्योंकि मेरा ध्यान केवल दीपक की लौ पर था। संत बोले, यही आत्मज्ञान की राह है बेटा। यह संसार माया का खेल है। यहाँ हर जगह आकर्षण, लोभ, क्रोध और भटकाव के अवसर है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि जीवन में मन को एकाग्र रखना ही आत्मज्ञान की कुंजी है। सात्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में अनेक प्रलोभन, संकट और बाधाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मिक विकास और सत्य की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है वही शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ है भीतर की शांति, सत्य की खोज और मोह माया से परे जाना। सात्संगत जी, सच्चे सत्संग का प्रभाव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम के एक विद्वान संत रहते थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और जो भी उनके सत्संग में जाता वह कुछ न कुछ सीख कर लौटता था।
गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी था, गलत संगति में रहता था और हर समय माया मोह में उलझा रहता था। उसके पास माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा एक बार संत रामदास के सत्संग में जाओ, वहाँ जाकर देखो कि तुम्हें क्या सीखने को मिलता है। गोपाल ने अनमाने भाव से कहा, माँ सत्संग से क्या होगा, यह तो केवल बुजुर्गों के लिए होता है। लेकिन माँ के बहुत आग्रह करने पर वह संत रामदास के चरणों के सत्संग में चला गया। संत रामदास ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूँगा, क्या तुम करोगे? गोपाल ने सिर हिलाया। संत ने उसे 2 चीज़ें दी, एक चंदन की लकड़ी और एक कोयले का टुकड़ा, और बोले, इन्हें अपने पास रख लो और एक दिन बाद आकर बताओ कि क्या बदला। गोपाल ने दोनों चीज़ें अपने पास रख ली। अगले दिन वह वापस आया और बोला, गुरुदेव कोयले ने मेरे हाथ गंदे कर दिए, जबकि चंदन से एक हल्की सुगंध आ रही थी। संत मुस्कुराए और बोले, यही संगति का प्रभाव है। यदि हम बुरी संगति में रहते हैं तो हमारा मन भी उसी तरह अशुद्ध हो जाता है, जैसे कोयला हाथ काला कर देता है। लेकिन यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारा जीवन भी चंदन की तरह महकने लगता है। गोपाल को पहली बार सत्संग का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। कुछ दिनों बाद गोपाल फिर से संत के पास आया और बोला, गुरुदेव मैं अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन भटकता रहता है, मैं क्या करूँ? संत ने उसे एक पानी से भरा कोटरा दिया और कहा, इसे पूरे गांव में लेकर घूमो, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। गोपाल बहुत सावधानी से कटोरा लेकर चला। उसने न तो इधर देखा न उधर देखा, न ही किसी की बात सुनी। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, बेटा रास्ते में क्या क्या देखा? गोपाल बोला, गुरुदेव मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर ही था। संत मुस्कुराए, यही उत्तर है। यदि तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो संसार की व्यर्थ चीज़ें तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। मन को नियंत्रित करने का यही तरीका है, ध्यान उस ही दिशा में लगाओ। अब गोपाल को समझ आ चुका था कि सत्संग केवल प्रवचन सुनने तक सीमित नहीं, बल्कि मन, विचार और कर्म को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। गोपाल ने बुरी संगति छोड़ दी और अच्छे विचारों को अपनाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन को निर्धारित करता है। यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। सत्संग केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की प्रक्रिया है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दास को नादान बच्चा जानकर क्षमा कर दे। यदि कोई अपशब्द या आप जी को कोई शब्द अच्छा ना लगे, ऐसा निकल गया हो तो दास को क्षमा कर देना और दास को आशीर्वाद देना। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी एक सत्संग कहानी, आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी, नई साखी लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।